होटल मैनेजमेंट में आखिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो 2025 के हिसाब से आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल सकती हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि हम यार होटल मैनेजमेंट करने के बाद केवल होटल में ही जॉब कर सकते हैं और कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होटल मैनेजमेंट जैसे मैंने बहुत बार बोला है इज़ नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट बट इट्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, यानी कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस सेक्टर रिलेटेड कोई भी जॉब हो आप वो कर सकते हैं। उन्हीं चीजों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी जॉब हैं जो होटल्स के अलावा आपको मिल सकती हैं आफ्टर डूइंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट। सो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप 2025 में होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, इसको एक करियर एस्पेक्ट को देख रहे हैं और अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर दिस, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर लो इस वीडियो को, बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले उस जॉब की बात कर लेते हैं जिस वजह से हम इस कोर्स को करते हैं, दैट इज होटल्स जॉब। यानी कि होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने के बाद आपको जॉब्स मिलती हैं होटल में। ये सबको पता है क्या क्या आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो होते हैं आपके 4 मेजर डिपार्टमेंट्स, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग, किचन एंड फ्रंट ऑफिस। नाउ इन चारों डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डिटेल में जानने के लिए मेरी वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख सकते हो। तो ये होते हैं 4 मेजर डिपार्टमेंट जिसके बारे में आपको ये होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मेजरली पढ़ाया जाता है और इन्हीं में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बेसिकली इन होटल। ऐसा नहीं है कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है तो केवल यही 4 डिपार्टमेंट में होटल्स में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल में जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। छोटे छोटे ये डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक आपका HR डिपार्टमेंट जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आपका हायरिंग, रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग के लिए जितना भी स्टाफ होता है उनका। इसके अलावा आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको जॉब मिल सकती है जिसमें आप सेल्स, मार्केटिंग इन चीजों के रिगार्डिंग काम करते हो होटल के। साथ ही आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हो जिसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें सीखनी पड़ेंगी और वही आप काम करने वाले हो होटल के। और इसके अलावा भी एक और डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है फूड कॉस्ट कंट्रोलर डिपार्टमेंट, जिसमें आपको फूड वगैरह, बेवरेज वगैरह की कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, चेक करना होता है, सारी चीजों का इंस्पेक्शन करना होता है ताकि जो फूड एंड बेवरेज कॉस्ट है वो बढ़े ना, एक लिमिट में रहे और आपको प्रॉफिटेबिलिटी, होटल को प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहे। नाउ ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने अभी बताया बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं होटल में, बट यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। यस, आपको जैसे एक होटल मैनेजमेंट करने के बाद डायरेक्टली मेजर डिपार्टमेंट्स में जॉब मिल जाती है, वैसे आपको इनमें नहीं मिलेगी। इनमें जनरली आपको MBA करना पड़ेगा आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। ये तो थी होटल से रिलेटेड जॉब की होटल में आपको कितने सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब मिल सकती है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। अब बात करते हैं सेकंड तरीके की जॉब जो आपको मिल सकती है आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट, दैट इज क्रूज लाइंस। नाउ क्रूज, आई बिलीव आप सब लोगों को पता होगा, क्रूजेस आर लाइक बड़े बड़े शिप जिसमें पूरे होटल वाले फंक्शंस होते हैं, पूरा होटल की तरह आपको रूम्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब देखने को मिल जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ होटल ही है बट इसको अलग इसलिए रखा गया है बिकॉज इसमें बहुत सारी अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज और देखने को आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे भी आपकी जॉब्स वही रहती हैं, F&B, किचन, हाउसकीपिंग, इस तरीके की आपको जॉब देखने को मिल जाएंगी बट क्रूज लाइंस में। इसके बाद आती है आपकी 3rd नंबर की जॉब, दैट इज QSR जॉब्स, जिसे आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स भी बोलते हैं। नाउ ये नॉर्मल रेस्टोरेंट से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आर लाइक डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, आपका स्टारबक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं। नाउ अगर आप होटल में जॉब नहीं करना चाहते तो आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आपको लोअर लेवल से शुरू नहीं करना पड़ता है, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि आपको होटल्स में क्या होता है, लोअर लेवल से शुरू करना पड़ता है और मैनेजर बनने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली एज असिस्टेंट मैनेजर भी हायर किया जा सकता है जो ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और इसमें भी आप ग्रो करके एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। लाइक आप रेस्टोरेंट आउटलेट मैनेजर बन सकते हो, उसके बाद आप एरिया मैनेजर बन सकते हो, रीजनल मैनेजर भी बन सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं। ये सब आप कर सकते हो और एक अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हो। 4th तरीके की जॉब जो आप कर सकते हो दैट इज रिटेल जॉब। रिटेल का मतलब होता है जो बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं जो आजकल बहुत बूम पे हैं, सेम लाइक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा बूम पे हैं, दैट इज रिलायंस स्टोर हो गया, आपका टाटा क्रोमा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे फैशन ब्रांड्स हैं, जो भी बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे भी आपको जॉब मिल सकती है एज अ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल। नाउ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड क्यों है इस तरीके के रिटेल आउटलेट्स में, बिकॉज आप जो सीखते हो इसमें हॉस्पिटैलिटी सीखते हो, गेस्ट सर्विस, कस्टमर सर्विस, सर्विस रिलेटेड चीज़ें सीखते हो जिसमें आप कस्टमर डीलिंग, ये सब चीज़ें सीख रहे होते हो, तो आप एक बेस्ट पर्सन हो। देखो 5 स्टार होटल जो होता है उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ सर्विस होती है। अगर कोई इंसान वहाँ की चीज़ें सीख रहा है तो एक रिटेल आउटलेट में तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है और इसीलिए आपको यहाँ पे हायर करा जाता है एज अ असिस्टेंट मैनेजर
या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें भी आपको लोअर लेवल से शुरू नहीं करना पड़ता है, जनरली आपको वही असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजमेंट ट्रेनी के लेवल से शुरुआत करनी होगी। एंड बिकॉज ये क्योंकि बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है, रिटेल हो गया या फिर आपका QSR हो गया, यहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती हैं और आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो करके अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। नाउ जो फिफ्थ टाइप ऑफ जॉब जो आप कर सकते हो आफ्टर होटल मैनेजमेंट इज एयरलाइंस जॉब्स, यानी कि एयरलाइन से रिलेटेड जितनी भी जॉब है, लेट्स से कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं, ठीक है ना, एयर होस्टेस जिसे आप कहते हो, वो आप जॉब कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। नाउ बिकॉज फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब तो आप आफ्टर 12th भी पास आउट होके आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके भी कर सकते हो, बट जनरली क्या होता है कि उस समय आपका वो जो थिंकिंग लेवल होता है उतना अच्छा नहीं होता है, आपकी कम्युनिकेशन शायद उतनी अच्छी ना हो, आप अपने ऊपर इतनी अच्छी मेहनत नहीं करी होती है। बट एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल जो होता है जिसने होटल मैनेजमेंट किया है, उसने क्योंकि गेस्ट डीलिंग, कस्टमर सर्विस, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा है, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया है, पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया है, तो इसलिए हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स को तवज्जो दी जाती है जॉब के टाइम पे एयर होस्टेस की जॉब के लिए। सो येस, एज अ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल आप कैबिन क्रू की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा भी एयरपोर्ट्स में और भी तरीके की जॉब होती है, लाइक ग्राउंड स्टाफ होता है, जितने भी लोग ग्राउंड में आपको देखने को मिलते हैं जो सारी ऑपरेट कर रहे होते हैं फ्लाइट्स को, उसकी जॉब्स भी आप कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको एयरलाइंस में एक और जॉब आपको देखने को मिल जाती है हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, दैट इज फ्लाइट केटरिंग। जितना भी आपका फूड कुक हो रहा होता है फ्लाइट्स में, जो सर्व हो रहा होता है, उसको किसी ने कुक भी किया है, तो वहां पे शेफ्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो इसलिए आप वो बल्क कुकिंग के लिए, फ्लाइट केटरिंग के लिए भी वहां पे भी आप जॉब कर सकते हो एज अ शेफ। इसी से आता है हमारा नेक्स्ट जॉब टाइप जो आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, दैट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट जॉब्स। यानी कि आपने देखा है जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, वहां पे आपके इतना सारा स्टाफ होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी जो कि शेफ्स हैं, अच्छे शेफ्स। बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स हो रही होती है टॉप CEOs की, उसमें आपको सर्विसेज वगैरह करनी होती है, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं, उसके लिए भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जॉब भी आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। हर कंपनी के हर एक ऑफिस में आपको यहाँ पे नीड होती है इस तरीके के लोगों की, तो यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज इवेंट मैनेजमेंट जॉब्स। यानी कि आप इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनीज में जॉब कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल। आपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में काम किया हुआ होगा, तो आप इजीली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में अच्छे से जॉब कर पाओगे। नाउ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज वो होती हैं जो अलग अलग जगह पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती हैं बड़े बड़े लेवल पे, तो उसमें आप जॉब कर सकते हो। आप इवन अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओन कर सकते हो और शुरू कर सकते हो अपना बिजनेस इससे रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट इज लेक्चरर्स जॉब, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रोफेसर का जॉब। अगर आप हैं होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल हैं जिनको सीखना है इन सब चीज़ों को, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होटल मैनेजमेंट ऑप्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पे आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन की पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। जिस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस होगा आपको वो पोजीशन मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट है जिसमें आप नॉलेज दोगे बाकी अपकमिंग होटेलियर्स को। नेक्स्ट जो जॉब आपको देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, दैट इज आफ्टर होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट के बाद डायरेक्टली कोई गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होती नहीं है, केवल टूरिज्म ऑफिसर वगैरह की जॉब होती हैं, बिकॉज मोस्टली प्लेसेस में जो गवर्नमेंट होटल्स वगैरह हैं वो अब शट डाउन होना शुरू हो चुके हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्विस, या तो प्राइवेटाइज हो रहे हैं या शट डाउन हो रहे हैं। तो इसलिए वो जो पहले जॉब्स होती थी होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको इस तरीके के रीजनल जो गवर्नमेंट होटल्स वगैरह होते थे उसमें जॉब मिल जाती थी, वो अब इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल। साथ ही टूरिज्म ऑफिसर की भी जॉब होती है, उसके लिए आपको एग्जाम वगैरह निकालना पड़ेगा और आप टूरिज्म ऑफिसर बन जाओगे अपने स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, जो भी है। इसके अलावा भी बिकॉज आपको अगर आपने डिग्री करी है होटल मैनेजमेंट में, तो वो इक्विवेलेंट होती है कोई भी नॉर्मल डिग्री के, BSc BCom BA। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बैंकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक ऑप्शन है बेसिकली जॉब। नेक्स्ट जो जॉब प्रोस्पेक्ट है, जो कि बेसिकली जॉब प्रोस्पेक्ट नहीं है बल्कि उनसे भी एक स्टेप ऊपर है, दैट इज यू कैन डू योर ओन बिजनेस आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। नाउ ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो कि हम ज़्यादा सोच के नहीं चलते हैं जब हम होटल मैनेजमेंट करने जाते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो इसके बाद
होटल मैनेजमेंट करने के बाद, कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना बिजनेस डेफिनेटली ओपन करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। देखो, जितना आप लाइफ टाइम में जॉब में नहीं कमा सकते उतना आप बिजनेस से डेफिनेटली कमा सकते हो, ईयरली भी। वो सब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसकी अप्रोच रखते हो, आपका काम कैसा चलता है, सब चीजें सही रहती हैं तो। बट ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड इतनी सारी जॉब्स है। अगर मैं बात करूँ, आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो, होटल ओपन कर सकते हो, आप साथ ही साथ कोई कस्टमर सर्विस रिलेटेड जॉब या बिजनेस कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा भी आप कंसल्टिंग बेस्ड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हो, बिजनेस ओपन कर सकते हो, रेस्टोरेंट ओपनिंग का, बहुत सारी चीजों का। तो बिजनेस बहुत सारे हैं आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो। एंड अर्निंग जो आपकी रहेगी, अगर आपने उसमें एक्सेल कर लिया तो डेफिनेटली इतनी अर्निंग होगी जो कि आप कभी जॉब पे अर्न नहीं कर पाओगे। और इस पे बिजनेस पार्ट पे भी, क्योंकि किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा इस चीज़ से रिलेटेड, किसी ने बताया नहीं है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि बिजनेस आपके लिए कैसे बेस्ट रह सकता है आफ्टर डूइंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सो यार, ये थे सारे जॉब एस्पेक्ट्स जो आपको मिल सकते हैं आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है आपको केवल होटल्स में जॉब मिलेगी, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ अगर छूट गया हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अब आपके दिमाग में आएगा कि यार हमने तो जॉब्स के बारे में सोच लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कॉलेज कहाँ से करना है, कौन सा बेस्ट हमारे लिए कॉलेज रह सकता है। तो उसके लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जो भी बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रह सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर बजट, उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।